वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। जैसा कि आप लोग को पता है, आज का जो वेबिनार मीट है वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। लाइब्रेरी साइंस यानी कि अगर आप अपना फ्यूचर देखते हो एक लाइब्रेरियन के तरह, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि यूजीसी द्वारा और एफिलिएटेड है, ठीक है, और वहां पे अच्छे खासे बुक्स है जिनके साथ आपको डील करना है, उसको सही तरीके से रखना है, ऑर्गेनाइज करना है एंड स्टूडेंट्स को या फिर जो भी उसको रीड करने वाले लोग हैं उनको इजीली प्रोवाइड करना है। इनफैक्ट कई सारी पब्लिक लाइब्रेरीज भी होती है, वहां पे भी लाइब्रेरियन के पोस्ट आते रहते हैं। लाइब्रेरी में जैसा कि आपको पता है, किसी भी कोर्स को अगर आप करते हो तो उसका एक लेवल होता है। सेम गोज फॉर लाइब्रेरी साइंस। यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स देखने को मिलेगा, डिप्लोमा के कोर्स देखने को मिलेंगे, देन बैचलर, देन मास्टर्स। और उसके बाद फर्दर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो आगे, तो एमएलआईएस के बाद भी आगे स्टडी कर सकते हो। और अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि लाइब्रेरी साइंस में हमारा थोड़ा बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि अभी एग्जाम है इग्नू का। तो लाइब्रेरी साइंस के बैचलर डिग्री पे भी हमारा फोकस रहेगा कि एग्जाम में कैसे खुद को प्रिपरेशन के लिए सॉरी खुद को प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। इनफैक्ट कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि प्रैक्टिकल किस पेपर में है, या फिर किस पेपर में असाइनमेंट है, या फिर कैसे प्रिपेयर करें, है ना। तो ये सभी डाउट्स यहाँ पे एक एक करके लिए जाएंगे। साथ ही अगर आप फ्यूचर में ऐसा देखते हो कि मुझे लाइब्रेरी साइंस के बाद गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन की पहले की बात है कि स्टूडेंट मुझे कंटिन्यूअस टेक्स्ट कर रहे हैं, जैसे डी ट्रिपल एस बी में एक वैकेंसी आई थी डिप्लोमा को लेकर, कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं लाइब्रेरी साइंस में वो ही उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, अगर कभी भी किसी भी पोस्ट के लिए, ये जनरली भी किसी कोर्स के लिए अगर लिखा हुआ है कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिप्लोमा से ज्यादा अगर नॉलेज रख रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा की डिग्री मांगा जा रहा है और आपके पास उसमें पीएचडी है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितनी डिग्री डिमांड की जाएगी उतना ही अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही आप अमूमन देखोगे कि कई सारे लाइब्रेरियन के जब पोस्ट आते हैं तो वहां पे पैरेलली आपसे कंप्यूटर की डिग्री भी मांगते हैं। तो उस कंप्यूटर की डिग्री पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप जब जॉब दो, उसके बाद सॉरी जॉब के एग्जाम को आप दो और आपका एग्जाम निकल जाए, आप इंटरव्यू में जाओ, या फिर इंटरव्यू में जाने के बाद बाहर ना हो जाओ, ऐसे कंडीशन से आप बचना चाहते हो, तो सिंपल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही एक डिग्री है ओ लेवल की, है ना। अभी मैं बताऊंगी कि आप वो कहाँ से परस्यू कर सकते हो, सो दैट आपको कल को ये टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम चलो दे लेंगे, क्या आगे चल के डिग्री मेरी डिग्री की वजह से बाहर हो सकते हैं, ये सब डाउट मन में ना रहे। तो आप फोकस होके बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इधर उधर से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे ही, जो मुझे सर्टिफिकेट भेजते हैं कि मैम ये वाला क्या ठीक है, ये वाले से मुझे जॉब मिल जाएगा। तो ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जहां से आप लोग डिग्री करते हो, अगर आप चेक कर लो अपने एंड से, ठीक है, कि एकदम सही है, तो ही वहां की डिग्री आगे चल के मान्य रहती है। अदरवाइज आगे चल के दिक्कत आती है, ठीक है। तो रेदर कि आप इधर उधर से करो, इससे अच्छा है कि एक ही जगह से आप कोर्स को परस्यू करिए और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए कि अब मुझे सर्टिफिकेट से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है तो वहां, या फिर अगर प्राइवेट में भी अपना फ्यूचर देखते हैं तो फिर क्या करना बेहतर होगा। इसी के साथ अब मैं अपने वर्ड्स को क्लोज कर रही हूँ और आप लोग को मौका दे रही हूँ कि आपके जो डाउट है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, एक एक करके आप अपना हैंड रेस करोगे पहले, उसके बाद ही अपने डाउट्स को पूछोगे, मैं कॉल आउट करूंगी नेम, ठीक है। वही फिर अपने डाउट को पूछेंगे और सभी के डाउट लिए जाएंगे, एंड तक मैं रुकूंगी। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो जिनके भी डाउट्स हैं। क्या किसी के डाउट नहीं है? ओके, रोहित, देन और लोग भी हैंड रेस पहले कर लीजिए।
ओके, चलिए ठीक है। फिलहाल रोहित आपसे स्टार्ट करती हूँ। यस मैम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है ओ लेवल को लेके हम्म, कि मैम, ये जैसे ओ लेवल का ये एमएलएस करने के बाद कर सकते हैं, या कितने मतलब इयर्स का कोर्स है, या मतलब फी क्या रहेगी, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा। और जैसे मैं इसके बारे में मतलब क्लासेस कैसे होगी, इस ये सारी डिटेल्स कुछ है जो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ मैम। ओके, जैसे देखिए रोहित, सबसे पहले यस। तो ये ओ लेवल ना एक कंप्यूटर का कोर्स है, ठीक है। और इसके लिए यस कोई मैम। क्लासेस नहीं, मैं जहाँ से बता रही हूँ, वैसे तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो, नो डाउट, उसकी प्रिपरेशन। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम के बाद आपको जॉब रेडी स्किल के अंदर लेवल 3 दिल्ली वाइट्स में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे ओ लेवल का कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन उसकी पढ़ाई होगी, ठीक है। अभी ये डिग्री कहाँ से मिलेगी उसके ओके। रिगार्डिंग मैं अभी बता रही हूँ। आप लोग की स्क्रीन पे, ओके, आप लोग की स्क्रीन पे विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोग सिंपल nilet.gov.in सर्च करोगे गूगल पे, ठीक है। तो आप देखोगे इस यस तरह मैम। की एक वेबसाइट ओपन हो गई है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही रन की जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे यस मैम। कंप्यूटर के कई सारे कोर्सेज के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, और हर 3 महीने 2 महीने पे फॉर्म फिल होते रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अभी यस। अपकमिंग कौन सा ओ लेवल का है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल सी का भी कोर्स है, E-double-C, देन मैट ओ लेवल, इस तरह के एग्जाम्स होते रहते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देखोगे, अप्लाई ऑनलाइन में जाकर अप्लाई करके, और यहाँ पे आपका सिर्फ फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म ओके मैम। फिलअप होगा, और ये एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करेगी। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। ये 1 ईयर का कोर्स होता है। तो आज आप अगर एडमिशन लेते हो, इसमें फॉर्म फिल करते हो, तो तुरंत एग्जाम नहीं होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट यस। ऑथराइज्ड ही मिलेगा। ओके राहुल, रोहित। यस मैम। मैम, जैसे क्लासेस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो क्लासेस डेली वाइड टीम की वजह से, टीम की तरफ से होगी क्या? हाँ हाँ हाँ, होगी। विद इन अ मंथ हमारा अभी कोर्सेज है। जैसे अभी आप देखोगे, अगर डेली बाइट्स को फॉलो करते होगे, तो जॉब रेडी स्किल का लेवल 1 यस पहले मैम। हम लोगों ने करवाया। लेवल 2 बेसिकली जॉब रेडी स्किल क्या है, इसमें अभी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है, और गवर्नमेंट में भी एक्चुअली कई सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो सेम उस तरीके से यस मैम। प्राइवेट में भी आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइवेट में तो पता ही है, स्किल के बेसिस पे ही जॉब यस मिलता है। मैम। मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ, ऑफ कोर्स अपनी स्किल के बेसिस पे बैठी हूँ ना। कैसे एक यस वेबिनार मैम। मीट कंडक्ट करना है, क्या करना है, हर एक चीज मुझे पता होगा तभी मैं बैठी हूँ। तो सेम स्किल का नॉलेज यस। होना चाहिए। तो दिल्ली वाइज की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि जॉब रेडी स्किल का एक कोर्स कराया जाए, जिसके अंदर कई सारे ऐसे स्किल्स है जो सिखाया जाए। तो उसके लेवल 1, 2 एंड 3 है। तो लेवल 1 पहले करवाया गया है, देन 2 अभी कंडक्ट हो रहा है। 2 के अंदर हम लोग ट्रिपल सी को इंक्लूड किए हैं। ट्रिपल सी अभी मैंने दिखाया था, वो भी कोर्स ही है कंप्यूटर का। लेकिन लेवल 3 जो होगा, उसके अंदर ओ लेवल का कोर्स का प्रॉपर प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो जो भी लाइब्रेरी साइंस ओके के मैम। स्टूडेंट है, उनके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके। और कुछ रोहित? नो मैम। मैम, एक और था क्वेश्चन कि एमएलआईस का आप कोर्स ला रहे हो क्या? ओके, एमएलआईएस का यस मैम। इग्नू से करना चाह रहे हैं आप? यस मैम। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको जो भी हेल्प ओके। रिक्वायर्ड होगा वो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। ओके। ओके मैम। थैंक यू। ओके रोहित। देन नेक्स्ट, जिनका भी डाउट है आप हैंड रेस कर लीजिए। भावना। हाँ, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मुझे ये पूछना था कि जो हम लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स करते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी कितना होता है मैम, जनरली किसी जॉब के लिए? जॉब के लिए, लाइब्रेरी साइंस के जॉब के लिए ना, जी मैम। देखिए अगर आप बैचलर का कोर्स कर लेते हो, BLIS, उसके बाद आपके पास जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है, जैसे कि पोहा आता हो, है ना, आपको
सॉरी मैं जैसे एक पेपर है BLIE 227, उसके अंदर कई सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होता है लाइब्रेरी में। अगर उन चीजों का आपको नॉलेज है तो फिर आप जाकर प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आपको MLIS करने की जरूरत हो, BLIS इज सफिशियंट। नहीं मैम, एज कितना एलिजिबल होता है, मतलब एज जनरली कितना होना चाहिए? प्राइवेट में एज के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो? नहीं, प्राइवेट नहीं, से गवर्नमेंट जॉब की, कभी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें मेंशन होता है, फिर भी जनरली कितना होता है मैम? 45 40 कितना होता है एलिजिबिलिटी? ये तो डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली DSSB में वैकेंसी आई थी, आप एक बार उसका चेक कर सकते हो। वैसे आप हाँ, अप्रोक्स उसमें मान के 40 था चलिए, मैम। 40 मान के चलिए। ठीक है, ठीक ओके। है, अप्रोक्स में मान कर चलिए। बाकी सियोरिटी के लिए आप एक बार ठीक है, DSSB का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। ओके भावना, और कुछ? नहीं मैम, थैंक यू। और किसी का डाउट है तो हैंड रेस करिए। एक एक करके हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे सीक्वेंस दिख जाएगा। मैं एक एक करके नेम कॉल आउट कर ले रही हूँ, अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। अरुणिमा, आपको कोई डाउट है? अरुणिमा, दिन चारुल, यस चारुल। मैम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नहीं है, मैं लास्ट में डाउट ले लूं? ओके ओके, ठीक है। ओके। ओके, देन गुड्डू कुमार, आपका कोई डाउट है? ओके, हर्षित, हर्षित आप हैंड रेस कर रहे थे जब मीटिंग स्टार्ट हो रही थी, आपका तो डाउट होना चाहिए। हर्षित, देन ममता, पाखी, राजेश, रीना, रोहित। रोहित का डाउट हो गया है। किसी का भी डाउट हो तो बताइए। फिलहाल रीना आप बताइए, आपका क्या डाउट है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम, मेरा ये मैम सेशन था 24-25 था मेरा सेशन दिल्ली का। किसका? हेलो। हाँ हाँ हाँ, आप सेशन एग्जैक्ट बताइए, जून 2024 या फिर जनवरी था मैम। 2024? जनवरी। हाँ। ओके। तो मेरा वो रह गया मैम, एग्जाम नहीं दे पाए वो हेल्थ इशू के कारण। तो इस बार ही मेरा जून में भी नहीं हुआ, तो दिसंबर में मैम दे सकते हैं ना? आपका जून 2024 है, यस आप दे सकती है, ये आपका लास्ट चांस है। जनवरी, मेरा जनवरी है मैम, जनवरी हाँ हाँ, 2024 था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जनवरी 2024 यदि आपका है तो आपका ये लास्ट चांस है। अभी जो दिसंबर है, अगर उसमें आप सारा पेपर क्लियर कर लेते हो देन ओके। एक भी पेपर अगर रह जाता है तो आपको फिर से एडमिशन लेना होगा, अगर आपको ये कोर्स करना है तो। अच्छा, मतलब फिर से वो, मतलब 2 इयर्स का जो टाइम मिला था वो खत्म हो हाँ जाएगा मैम, है हाँ, ना? मैक्सिमम 2 इयर्स। आप इग्नू से ही कर रहे हो ना? यस मैम, इग्नू हाँ से हाँ, कर रहे तब हैं। ओके ओके, तब 2 साल का आपका ड्यूरेशन होता है। अगर आप दिसंबर में हाँ, कर लेते हो सारा पेपर देन ओके, अदरवाइज वहीं पे रुक जाएंगे ये ये वाली डिग्री। ये तो जून का तो मैम खत्म ही हो गया है, तो अब एग्जाम होने वाला है, ये तो जून नहीं का हो तो पाया, हाँ। तो दिसंबर। हम्म। जी मैम। कितने पेपर ओके आपके मैम। बचे हुए हैं रानी? सॉरी रीना, क्या मैम? कितने पेपर्स आपके बचे टोटल हुए हैं? टोटल पेपर मेरा रह गया था मैम। टोटल पेपर रह मतलब गया है, ओके, तब तो बहुत। किए थे, फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, मेरा हेल्थ इशू ज्यादा, मतलब तबीयत मेरी ज्यादा खराब थी, तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए थे। सारे पेपर रह गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स का भी, अदरवाइज दिक्कत होगी। यस मैम, वही चीज ठीक है। है, तो ठीक है अभी मैम। से ही लगकर पढ़ाई करिए तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके रीना।
और किसी का कोई डाउट है? ओके, किसी का कोई भी डाउट नहीं है? हेलो मैम। हाँ रीना। हाँ मैम, बोल रहे हैं कि अगर जैसे फिर से अगर कोई पेपर अगर रह गया मेरा, तो फिर से एडमिशन लेते हैं तो क्या फिर से पूरा पेपर देना होगा या जो पेपर रह जाएगा उसी का देना होगा एग्जाम? पूरा पेपर फिर से फ्रेश एडमिशन हो जाएगा ना। जैसे 2 साल अच्छा। मैक्सिमम का टाइम ड्यूरेशन है, अगर उस 2 साल में वो काम नहीं हुआ तो उस काम की वैल्यू खत्म। अगर आप सेम चीज के लिए दोबारा एडमिशन ले रहे हो तो वो फ्रेश पूरा। एडमिशन होगा। अच्छा ठीक है मैम। ओके। ठीक है, ओके मैम। ओके रीना। ओके। ओके। ओके, तो किसी का डाउट नहीं है? यस मैम। ओके। हाँ, कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बोल रहे जैसे BLS का जो अभी एग्जाम होने वाला है, पेपर 2 to 7, उसका डेट नहीं दिया है और उसमें क्या होता है मैम? ओके, तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था इसके रिगार्डिंग, वैसे मैं बता दे रही हूँ। 2 to 7 जो है ना, प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। उसमें आपने असाइनमेंट सबमिट किया होगा, उसके बाद एग्जाम भी होंगे, लेकिन ये जो अभी 20 से 30 तारीख तक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना, उसके दौरान नहीं होगा। उसके 10 से 15 दिन के बाद आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर, बेसिकली रीजनल सेंटर ही, उसकी वेबसाइट पे आप देखते रहिएगा। वहां पे लिस्ट आती है कि ये इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा, कितने तारीख को, कितने बजे, ठीक है। और अगर मान लीजिए 10 दिन के बाद भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे, तो आप अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेके विजिट करिए अपने रीजनल सेंटर, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जी मैम। और इसका जो पेपर 2 to 9 वाला जो लिटरेचर सर्वे वाला है मैम, तो उसमें फिर उसका वाइवा कितना दिन बाद होता है ओके, उसका और वाइवा भी, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, उसका वाइवा भी जस्ट एग्जाम के बाद कंडक्ट होगा। सेम प्रैक्टिकल्स वाइवा एक साथ लगभग एक ही टाइम ड्यूरेशन के आसपास रहेंगे। सारे अपडेट रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे होगा जो करनाल रीजनल सेंटर से आ रहा हो, है ना, या दिल्ली रीजनल सेंटर से आ रहा हो, तो वो अपने दिल्ली के वेबसाइट को देखेगा, ठीक है। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली बैच से मैंने इसको लिया मैम, हाँ, लिटरेचर लिटरेचर सर्वे सर्वे रिपोर्ट रिपोर्ट तो। लिया, हाँ, मैं आपको हाँ। पहचान रही हूँ, हाँ। तो मैम जैसे इसका भावा में क्या पूछा जाएगा, जो लिटरेचर में वही पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा? देखिए, आप अपने लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को अभी तक 1-2 बार रीड किए होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ, और अगर आपने नहीं रीड किया है तो उसको रीड करिए, पहली चीज। और देखिए, वाइवा में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं। सुनिए मैडम, एक मिनट सुनिए मैम। हाँ। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो दिए हैं वो इंग्लिश में है और हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, तो ओके। कैसे क्या होगा वही? अच्छा ठीक है। आप ना एक बार एकदम इंग्लिश एकदम बेसिक मैंने उसमें लिखा है, आप एक बार चेक तो करिए। आपने एक बार भी रीड करा है? एकदम समझ नहीं नहीं आ करें रहा? मैम। आपने रीड करने का कोशिश करा है? रीड अभी तक नहीं किए मैम, क्योंकि दूसरा एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता है, और हम सोचे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके जब एग्जाम के बाद से स्टार्ट कर देंगे इसको पढ़ना। चलिए ठीक है, मैं एक बात बता रही हूँ, आप एक बार रीड करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप तो व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, मैं आपके लिए जो भी मेरे एंड से पॉसिबल हो पाएगा हेल्प करूंगी, हिंदी इंग्लिश को लेकर। खैर, बाकी वाइवा में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी टॉपिक चूज किया है, आपसे सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही वाइवा कंडक्ट होगा, सिंपल आपसे बस ये पूछा जाएगा कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया, है ना, क्या आपको क्या इसमें नया मिला। तो एक बार आप रिपोर्ट पढ़ लोगे ना, तो उसके सारे आंसर बहुत इजी इजी जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उनको भी बहुत सारे लोगों का वाइवा करना है ना।
ये भी तो समझिए, एज अ टीचर भी फॉर एग्जाम्पल मुझे कह दिया जाए 500 लोगों का आपको वाइवा लेना है, तो मेरे भी माइंड में क्या चल रहा होगा कि मुझे सबका वाइवा लेना है, सबके कुछ कुछ आंसर सुनने हैं। ऐसा नहीं है कि लेना नहीं है ना, लेकिन देख लेना, और बात से ही पता चल जाता है कि किसने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज रख रखा है, और थोड़ा बहुत नॉलेज है विच मीन्स नंबर दे दिया जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, तो कितना मिनट का होता होगा भाइवा में? हार्डली 5 to 10 मिनट बहुत है। ओ, ठीक है, अच्छा, तो इसका बारे में पढ़ लेंगे और हिंदी से भी बता सकते हैं तो उससे चल जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप एक बार रीड तो करिए, बहुत इजी लैंग्वेज में बना रखा है। ठीक है, जी मैम। ओके, और कोई डाउट? नहीं मैम, वही वाला था। ओके, बाकी हाँ थोड़ा बहुत और इंग्लिश पे 2 to कमांड 7 करिए। वाला जो बोले, हम्म। पेपर 2 to 5 फुल्ली इंग्लिश का होता है ना मैम? हाँ 2 to 5 इंग्लिश का पेपर ही है, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है। बाकी एक मिनट, मैं कह रही हूँ आप या फिर और भी जो यहाँ पे है, जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये मेरे एंड से सजेशन है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश पे आप लोग काम करिए। ठीक है, बिकॉज एट द एंड देखिए, अगर आप लाइब्रेरी में कहीं पे भी जॉब करना चाह रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने आना चाहिए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर सामने से कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझने लायक आना चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक इंग्लिश। यदि आप कुछ रीड कर रहे हो तो रीड करके उसको अपने लेवल पे समझ जाओ, इतनी तो आनी ही चाहिए ना। तो इतना आप लोग अपने साइड से एफर्ट लगाइए, बिकॉज पब्लिक डीलिंग वाला जो जॉब होता है ना, वहां पे दोनों लैंग्वेज पे थोड़ा थोड़ा कमांड होना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 to 7 पेपर जो है प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें AACR 2R जैसी चीजों के बारे में आना चाहिए। उसको सीख लीजिए, बाकी इजी हो जाएगा। ठीक है राजेश, और 2 to 5 गुड इवनिंग कम्युनिकेशन। ठीक है मैम। मैम। गुड इवनिंग मैम। एक सेकेंड, एक टाइम पे एक का डाउट लूंगी। ठीक है, अभी रुक जाइए। हाँ, और कुछ डाउट राजेश? नहीं मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग मैम। मेरा एक डाउट है मैम, BLI 230 में पासिंग मार्क्स के। ओके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कोई भी डाउट से पहले हैंड रेस करेगा और फिर मैं नेम कॉल आउट करूंगी, तो पूछिएगा। खैर कोई बात नहीं, आप। मैम मेरा मेरा एक क्वेश्चन है मैम, हम्म BLI 230 में हम्म लैब 1 में कितना नंबर रहना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, और लैब 3 में कितना नंबर रहना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए मैम? देखिए, एग्जैक्ट आप पूछिएगा तो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले वीडियो उसके रिगार्डिंग कवर किया है, आप एक बार उसमें देख लीजिए, उसमें डिटेल एकदम कवर है कि इग्नू के हिसाब से कितना कितना पासिंग मार्क्स है। ठीक है, आप एक बार। मैम आप बता दीजिए ना मैम प्लीज। मैं आप मुझे एक नंबर में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहां पे टेक्स्ट करिए, मैं वहां पे बता दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट मीटिंग के बाद। इनफैक्ट ये नंबर आप लोग सभी लोग नोट कर सकते हैं जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, यहाँ चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है। ठीक है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप अपने जो भी डाउट है आप मुझे लिख कर भेज सकते हो, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हर डाउट के मैं आंसर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ चैट बॉक्स में है, नंबर नोट कर लीजिए। साथ ही मैं एक यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे होने वाले वेबिनार, मीट या फिर कोई भी अपडेट हो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप अपडेटेड रहोगे। इस तरह से मीटिंग में नहीं पूछना पड़ेगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो इस वेबिनार मीट को भी ज्वाइन कर, सॉरी व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा और कोई डाउट है आपका गुड्डू जी? हेलो हाँ, और कोई डाउट है आपका? जी, 230 में असाइनमेंट हमने जमा किया था रीजनल सेंटर में मैम, तो उसमें नंबर में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे पता करें कि मेरा कितना नंबर आया मैम? ओके, असाइनमेंट सबमिट किया या फिर कोई रिपोर्ट सबमिट किया है? रिपोर्ट बना करके सबमिट किए थे देखिए, 230 में। ओके, जैसे इग्नू में ना एक बार में कॉपी चेक होके एक ही बार में मार्क्स अपडेट नहीं होता है। जैसे जैसे कॉपीज चेक होते जाती है, असाइनमेंट चेक होते जाते हैं, वैसे वैसे मार्क्स अपडेट होता है। अगर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म
लैब 1 और लैब 3 के बारे में बताइए। तो मैम मेरा लैब 1 में दिया है 33 मार्क्स और लैब 3 में दिया है 29 मार्क्स। एक तो इसका वाइवा मतलब मैम, एक वाइवा के लिए होगा और एक रिपोर्ट के लिए होगा। तो वाइवा के लिए लैब 1 या लैब 3? मार्क्स बताइए दोबारा, जिसमें कम होगा वो वाइवा का होगा। लैब 1 में 33 मार्क्स दिया है और लैब 3 में 29 मार्क्स दिया है। लैब 3 वाइवा होगा। लैब 3 वाइवा होगा। ठीक है। और लैब 1 में रिपोर्ट होगा। क्या? रिपोर्ट रिपोर्ट का कितना नंबर का रहता है मैम? देखिए दोनों का मिला के 100 मार्क्स होता है। देखिए ये सब बेसिक डाउट जो है ना, ये सब वीडियोस में कवर किए जाते हैं, ये सब उधर देखना होता है। मैम दोनों का अगर ऐड कर देते हैं हम तो 62 नंबर आ जाता है। तो 62 नंबर में पासिंग नहीं हो पाएगा क्या? अलग अलग पासिंग मार्क्स होता है, दोनों में अलग अलग है कि इतना आना ही चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने 230 के बारे में बता रखा है। उसमें जो पासिंग मार्क्स है अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जाम देते हो, 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, दोनों में पासिंग मार्क्स कर देता है ना कि 100 में 40 आना ही चाहिए, वैसे ही इसमें भी है। तो दोनों में, रिपोर्ट तो आप में भी प्रोवाइड कर दीजिए मैम। लैब 1 में कितना % होना चाहिए? आप टेक्स्ट कर दीजिए मुझे, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। प्लीज मैम अभी बता देते तो मेरे लिए बेहतर रहता अभी मैम। जैसे अभी मैं तुरंत हर एक चीज नहीं ना, मुझे ध्यान है, जब कवर करती हूँ कोई चीज तो उसके बारे में ढंग से पढ़ के ओके रिकॉर्ड किया जाता है ना। अभी मैं कुछ गलत बता दूंगी, उससे बेहतर है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और किसी का कोई डाउट है? हाँ रोहित। मैम मेरा नेट के एग्जाम को लेके है कि मैम जैसे फर्स्ट पेपर उसका होता है तो उसका सिलेबस क्या होता है, और उसको सेकंड पेपर में तो जैसे BLIS और एनालाइज कर होता है, तो फर्स्ट पेपर मैम मतलब क्या सिलेबस होता है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, इसके बारे में मुझे जानना है। किस एग्जाम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आप? मैम नेट का एग्जाम। कौन सा? नेट नेट नीट। नेट नेट NET नेट ओके ओके मैम। ओके, नेट JRF के एग्जाम की बात कर रहे हैं। ओके ओके यस 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 ओके ओके। मैम। देखिए पेपर 1 जो होता है ना, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। अब वो जो 50 क्वेश्चन ओके आते मैम। हैं, 10 अलग अलग टॉपिक है, 10 से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उस अगर ओके। हाँ 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक अलग अलग कौन कौन से है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, इस तरह से कई सारे टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन है, टोटल मिला के 10 टॉपिक है। आप ओवरऑल देखोगे तो 10 टॉपिक में लगभग आप एक कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए वो सारे उस 10 टॉपिक के अंदर है। ठीक है। तो उससे 50 क्वेश्चन आएंगे। यस मैम। और जो पेपर 2 है उससे 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो लाइब्रेरी साइंस पे ही बेस्ड होगा। ठीक है। यस मैम। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अब कुछ भी पूछ सकता है, रंगानाथन का 5 लॉ में से कोई एक लॉ भी पूछ सकता है, या फिर कुछ भी लाइब्रेरी साइंस से इसके लिए रिलेटेड। मैम कोई मतलब बुक अगर जाए तो किस बुक के लिए मतलब प्रिपेयर करूंगे? ओके बुक। पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 के लिए बुक के मैंने जिसमें मैम कंपटीशन की भी हो जाए और नेट की, मतलब ओवरऑल सारे चीज की एक ही बुक में आ जाए। जैसे मैंने एक बार आपको फोटो भी भेजा था वो हाँ एग्जैक्टली अप्रोच वाली कॉन्सेप्ट। यस एग्जैक्टली अभी मैम। मैं वही देख रही थी कि मैंने आप और आपने 2-3 बुक भेजा था, आई थिंक डॉक्टर अमित किशोर की। यस हाँ हाँ हाँ। देखिए यस मैम। ऐसे तो जो रियलिटी है मैं बता रही हूँ, जब भी आप नेट JRF की प्रिपरेशन करते हो तो जो पेपर 2 होता है, चाहे यस। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैं भी हिस्ट्री से नेट JRF क्वालिफाइड हूँ। तो जब मैं हिस्ट्री की भी बात करूं ओके। तो मुझे अगर कोई अभी जब मैंने क्वालिफाई कर लिया है तब, है ना, पहले मुझे भी लगता था कि यस कोई एक मैम। बुक कोई बता दे मैं ये पढ़ लूं और मैं क्वालिफाई कर लूं। लेकिन ट्रस्ट यस मी, मैम। ऐसा कोई बुक नहीं होता जो आप 1 या 2 पढ़ लो और उससे आपका नेट JRF क्लियर हो जाए। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ओके। चाहिए, और एक बुक आप गाइडेंस यस। के लिए परचेस कर लो, कोई भी किसी भी अच्छे राइटर की एक अच्छी ओके बुक ले मैम। लो,
ठीक है, ओके गाइडेंस के लिए, टॉपिक ओके समझने के लिए, बाकी आपको पढ़ना थोड़ा डिटेल्ड यस ही यस होगा। ठीक है, मैं ये समझ गया मैम, बट मुझे ये है ना कि जैसे एमएलआईएस और बीएलएस का मुझे कितना आ रहा है या मुझे कितना रिकॉलिंग है, वो मैं उस चीज के लिए बुक को एक स्टैंडर्ड बुक का एक मतलब ये होता है ना कि के लिए बोल रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बुक लूं, ताकि मुझे ये याद रहे कि मैंने जितने भी पढ़ा है वो सही से मुझे याद है या नहीं है। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर भी परचेज कर लीजिएगा लाइब्रेरी साइंस का पेपर 2 का। ठीक कौन है, से मतलब प्रीवियस ईयर के जहाँ पे राइटर का क्वेश्चंस मैम? हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक हो, आप वो परचेज कर लीजिएगा। और पैरेलली एक बुक भी परचेज कर लीजिएगा जिसमें टॉपिक वाइज आपका सब्जेक्टिव हो, उसको पढ़ के समझ के फिर ओ देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। एकमात्र यही तरीका है, क्योंकि आपको खुद से लग कर यस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है रोहित। इसके लिए मैम एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो वो मैं वो कोई ले भी लूं मैम? कोई भी पब्लिकेशन का परचेज कर सकते हैं, कोई ओके दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी पेपर 1 का ओके मैम। मैंने पढ़ा रखा है दिल्ली वाइज पे, पेपर 1 में मैं हेल्प यस कर मैंने सकती देखा हूँ। है मैडम। हम्म, तो पेपर 1 में कोई यस हेल्प चाहिए होगा देन श्योर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज मैं कर दूंगा। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके। और किसी का कोई डाउट, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड किसी का भी कोई डाउट है? ओके, ठीक है, अगर किसी का भी कोई डाउट नहीं है तो मैं यहीं पे सेशन एंड करती हूँ। ओके चारुल, जैसा कि आपने बताया कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपका डाउट नहीं है तो आप एंड तक रुकिए। बाकी सेशन यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपके कोई भी डाउट हो, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हैंड रेस करने के बाद आपके डाउट्स लिए जाएंगे, चाहे डाउट कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर डाउट आपके लिए जाएंगे। और आपको जब तक आपका डाउट क्लियर होते हुए नहीं दिखेगा तब तक आपके डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आगे से भी हम लोग ये रिदम मेंटेन रखेंगे कि पहले हैंड रेस करेंगे, नाम कॉल आउट किया जाएगा तो ही माइक ऑन करके अपना जो भी सो एंड सो क्वेश्चन है पूछेंगे। बाकी फ्यूचर में कभी भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आए, तो जैसा कि मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दिया है, आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वेबिनार मीट का ही वेट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, आप उसको भी फॉलो कर लो, सो दैट अपकमिंग आने वाले जो भी वीडियोस होंगे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड उससे आप अपडेटेड रहो। ताकि ये जो बेसिक डाउट्स है, जैसा कि अभी पूछा गया मीटिंग में आप लोग के सामने ही कि कौन से पेपर में कितना मार्क्स आना चाहिए, ये सभी डाउट्स कम से कम वेबिनार मीट में ना आए, है ना। आपको क्लियर रहे कि कितना किस पेपर में क्या पढ़ना है, कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर कौन सा कितने मार्क्स का है, किसमें असाइनमेंट सबमिट करना है, किसमें प्रैक्टिकल भी देना है, कब प्रैक्टिकल देना है, इस तरह के डाउट्स कम से कम क्लियर रहे, सो दैट हम लोग वेबिनार मीट को और ज्यादा फ्रूटफुल कर सके, जॉब के पर्सपेक्टिव में सोच सके, फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देख सके। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे वेबिनार मीट एंड होता है। आप सभी लोग लीव ले सकते हैं और अपकमिंग वेबिनार मीट में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू। यस अरुणिमा। अरुणिमा आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ऐसे डाउट नहीं था, मगर थोड़े दिन पहले वेबिनार हुआ था ना, तो मैंने सर से बात पूछी थी, मतलब एमलिब कहाँ से बेटर रहेगा, इग्नू से या रेगुलर, क्योंकि अभी मैंने सीयूटी भी दिया था।
उस टाइम तो मतलब मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी, फिर सीयूटी के बाद मतलब अलग से भरना पड़ता है ना, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने जम्मू के लिए अप्लाई किया था ऐसे। तो मेरा नंबर आ गया, तब सर ने बोला था इग्नू से बेटर है। तो अब मेरा मतलब मैं लिस्ट निकला है रेगुलर के लिए, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में नंबर आ गया हुआ सीयूटी के बेसिस पे। 18 सीट्स थी। ओके ओके, तो आपका एमलिफ के लिए ही आया है ना, हाँ हाँ, सीयूईटी के थ्रू? यस मैम। तो आप उधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैंने मतलब फिर गई थी मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यही था कि इग्नू से मतलब होता तो है मगर प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं मिलता है। देखिए वैसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, आप कॉलेज जाओगे तो भी आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि कॉलेज में भी लोग एकदम आपके पीछे परेशान है कि आप हर चीज सीख ही जाओ। टोटली आपके ऊपर है। कोई डिस्टेंस से आपसे ज्यादा नॉलेज गेन कर सकता है, कोई आपके साथ रेगुलर मोड में आपसे ज्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। तो वो टोटली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ज्यादा उस कोर्स में अपने आप को इंडल्ज कर रहा है। ठीक है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, इग्नू भी अच्छा है। और आप जम्मू, क्योंकि आप सीयूईटी के थ्रू गए हो, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। ठीक है, बाकी वहां पे भी आपको थोड़ा उस कोर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल चीजें। ठीक है, ठीक है ओके मैम। अरुणिमा, तो और कोई दिक्कत? नहीं बस, और मेरे को दिल्ली बाइट्स को थैंक यू कहना था कि मतलब सर जो प्रैक्टिकल मतलब हमें स्किल के लिए बार बार बोलते हैं। बेसिकली मैंने कैनवा सीखा, मतलब इतना मैं उस टाइम नहीं सीख पाई क्योंकि फोन पे बीच में नेट चले जाता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। बट अभी जैसे मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, घर के पास ही किंडरगार्टन स्कूल था, बट वो हमारा काम आता है स्किल, क्योंकि कभी कोई पूछे तो हमें ये होता है कि नहीं हम इस पे बनाते हैं, ये इस पे, और वो अट्रैक्टिव भी लगता है, डिफरेंट लगता है थोड़ा जब हम, और मतलब सर ने ये सब जो हमें अलग कंसेप्ट दिया उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। और आपका भी नूपुर मैम, जब भी मतलब कभी प्रॉब्लम होती है तो आपको व्हाट्सएप करते हो, आप आंसर करते हो हमेशा, तो थैंक यू सो मच। देखिए उस एक्चुअली टाइम में आप बोल रहे देखिए एक्चुअली में पता है, जॉब रेडी स्किल अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको बाद में रियलाइज होगा कि हाँ ये इस कोर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों स्किल्स हमें आना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा, अदरवाइज बाहर से देखने में लगेगा ओके एक और बैच आ गया है ना, जैसे हर बैच आता है, बट लेकिन हाँ ये रियलिटी है। ये फीडबैक धीरे धीरे हमें हर स्टूडेंट से मिलेगा, होपफुली, फिंगर क्रॉस। नहीं मैम, सच में मतलब लगता है कि नहीं ये हमें काम आ रहा है, ये हमने मतलब ऐसे हम वैसा सोचते भी नहीं है कि ये भी कुछ हमें सीखना चाहिए, बट सर हमें एग्जैक्टली वेबिनार ही वैसा लेते हैं, हमें मतलब पता चलता है कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, ये जरूरी है। एग्जैक्टली ये तो है, हमें लगता नहीं है, उस चीज की रिक्वायरमेंट रियलाइज नहीं होती है कि हमें क्यों स्किल सीखना चाहिए। एक्चुअली हम लोग के माइंड में इस तरीके से फीडेड रहता है ना कि पढ़ाई करो, फिर कंपटीशन की तैयारी करो, फिर गवर्नमेंट जॉब लो। तो ये जो स्किल वगैरह ये बीच में ना हमें समझ आता है ना हमारे पेरेंट्स को समझ आता है, हाँ, जैसे इसलिए। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो पहले मैं इतना खुल के नहीं बात मैं सोचती हूँ उसके लिए भी कि मतलब बोलूं या नहीं बोलूं, बोलूं या नहीं बोलूं, बट अभी ये है कि उससे नहीं, कि थोड़ा इम्प्रूव होता है अपने आप में ही, लगता है कि नहीं अभी हम उस तरीके बोल रहे हैं या कुछ ऐसा अपने आप में ही लगता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। ओके अरुणिमा, और कोई डाउट या कुछ पूछना हो? मैम यही पूछना था। ओके ओके अरुणिमा।